नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिस शख्सियत ने MBA HR में किया और फिर वास्तु और न्यूमरोलॉजी में डॉक्टरेट, डॉक्टर प्रियंका फोफलिया। नमस्कार। हम अपनी चर्चा शुरू करें क्योंकि मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था। आपने MBA HR में किया और उसके बाद डॉक्टरेट वास्तु और न्यूमरोलॉजी में, तो बड़ा। अंकल, MBA के बाद मैंने किया था इंटीरियर्स, और जब मैं वहाँ पे पढ़ती थी, जब मुझे लगा कि इंडियन मैथोलॉजी यानी कि वास्तुशास्त्र उसका और न्यूमरोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है आर्किटेक्चर में और बनाए जाने में, तो उस तरफ लॉजिकल वेज और सारी चीज़ें थी, तो मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इसीलिए फिर मैंने इसमें परस्यू किया और डेप्थ में जाने की कोशिश की। समझ सकते हैं, जहां पर भी इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसकी रीजनिंग मैं समझता हूं कि आपको उसकी ओर खींचने में रही। वास्तु, अगर हम अपने भारत को देखें, भारतवर्ष को देखें, भारत की सभ्यता को देखें, तो बड़ा प्राचीन विषय है वास्तु। अनादिकाल से वास्तु का महत्व क्या है, उस प्रारूप में चलता रहा। क्या वर्तमान में भी वास्तु का महत्व पूरा रहता है? हाँ, इट इज़ वेरी सिंपल अंकल। जैसे कि आपने कहा एंशियंट टाइम से, अगर ज़्यादातर हम सब बचपन में पढ़ते हैं और आज तक पढ़ाया जाता है, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन लाइक आई थिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिए, अजंता एलोरा केव्स देख लीजिए, या फिर कोणार्क टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स का बिल्डअप, ये सारी सिविलाइजेशंस का जो बिल्डअप था, पानी का स्थान, रोड्स, आउटवे फ्लो, इन फ्लो, ये सारी की सारी चीजें प्रॉपर एक वास्तुशास्त्र के तौर पे ही की गई थी। आई डोंट नो जब वो इसको समझते थे या नहीं, लेकिन प्रॉपर एक शास्त्रिक वे में ही बनाया गया था। इट वॉज ऑल प्लान्ड इन दैट वे। और आज के जमाने में आई थिंक दिल्ली लगा लीजिए, आप पूरे बड़े से बड़े मेट्रो सिटीज में छोटे से छोटा घर भी अगर कोई ले रहा है, वो चाहेगा कि नहीं वास्तु से सब कुछ ठीक हो। ओवर द इयर्स इसका इंटरेस्ट बहुत बिल्ड हो चुका है। समझ सकते हैं, प्राचीन काल में जो चीजें बनी, जो निर्माण हुआ, या तो प्रकृति की कृपा रही, लेकिन वो सब चीजें वास्तु के अनुकूल बनी। और वर्तमान में भी वास्तु का महत्व रहता है। मैं आज एक व्यक्ति कोई अपने भवन का निर्माण करता है तो बहुत वास्तु में बहुत सारी बारीक चीजें हैं, ये इधर होना चाहिए, ये उधर होना चाहिए, ये उधर होना चाहिए। उसकी वजह से कई बार हर व्यक्ति उस चीज को नहीं, संभव नहीं हो पाता। स्पेस कम है, उसे स्पेस ज्यादा चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, परिवार के लिए चाहिए। तो मुख्य क्या चार चीजें हो, 3 या 4 चीजें आप हमें बताएं कि वो जरूर वास्तु के हिसाब से हो, ताकि आपका सारी वो चीजें ठीक रहे। एक्चुअली पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स, इसी चीज का बैलेंस इस वास्तुशास्त्र, चाहे हम वो हमारी बॉडी में देखें या फिर हमारे घर में। तो अगर पंच तत्वों को बैलेंस करना है, पानी का स्थान जो होता है वो एकदम करेक्ट जगह पे रहना चाहिए। नॉर्थ का जो एरिया है वहां पे पानी का स्थान होना चाहिए। लगा लीजिए कि नॉर्थ की जगह पे कोई भी फायर वाली चीजें ना हो, जैसे कई बार लोग अपने आउटलेट जो यूनिट्स होते हैं, आउटडोर यूनिट्स, वो वहां पे लगा देते हैं। या फिर बहुत सारी चीजें हैं कि भाई वहां पे स्पार्कलिंग एक्टिविटीज ना हो। कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखें, नॉर्थ को थोड़ा हल्का रखें। पता चला कि किसी के घर में, जैसे आप मान लीजिए बहुत हैवी स्टोर रूम्स हो गए या काफी कुछ ऐसी चीजें हो गई, वॉशरूम्स हो गए, ये सब नॉर्थ में अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो देवताओं का स्थान है। अपॉर्चुनिटीज भी उधर से ही आती हैं हमारे घर में, तो नॉर्थ का खास करके ध्यान रखें। उसी तरीके से साउथ ईस्ट यानी कि किचन को उसी एरिया में रखा जाए। और सोने के डायरेक्शंस हो गए, साउथ की तरफ अपना सर कर दें। उसका एक बड़ा ही एक लॉजिकल थिंकिंग है, वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। साउथ में अपना सर होना चाहिए और लेग्स नॉर्थ की तरफ। इसका पूरा एक साइंटिफिक रीजंस है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसी से दिस इज कम आउट। एंड या मतलब बहुत ही ब्रीजी रहना चाहिए घर। घर के मध्यम में ब्रह्म स्थान जो होता है वहां पे बिल्कुल भी भार नहीं रहना चाहिए। इन सारी जगहों को अगर थोड़ा बैलेंस कर देंगे, उससे ऑटोमेटिकली कुछ चीजें अपने आप में ही फ्लो बनती जाएंगी। और टैंक्स, आई थिंक टैंक्स भी एक और एक चीज होती है, ओवरहेड टैंक्स है,
उसे अगर साउथ की दिशा में रखा जाए, वाटर टैंक्स, वाटर टैंक्स जो ओवरहेड होते हैं, मतलब ऊपर अंदर की On roof. कंस्ट्रक्शन है, ऑन रूफ, तो वो सारे साउथ साउथ वेस्ट उस दिशा में हो तो काफी ज्यादा सही रहता है। वास्तु ठीक ना होने पर जहां अर्थ का नुकसान है, जहां आपकी प्रोग्रेस रुकती है, वहीं वास्तु अगर ठीक ना हो तो रोग का भी कारण बनता है। जी, तो आप वास्तु ठीक ना होने से क्या रोग रहते हैं, जो मुख्य रूप से बहुत सारे चीजें हैं, 2-3 चीजें, और किस दिशा में सोने, किस दिशा में क्या वास्तु से मतलब क्या स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, 1 मिनट संक्षिप्त में उसके लिए भी आप। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयरकेस होती है या वॉशरूम्स होते हैं, सबसे पहले तो मैं वॉशरूम का बताऊंगी। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ की दिशा में अगर किसी के घर में वॉशरूम्स हैं तो डेफिनेटली उनके घर में कुछ ऐसी डिजीजेस पाई जाएंगी जो कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी। मान लीजिए कैंसर जैसी चीज होती है, वो मतलब फैलने वाली डिजीजेस हो जाएंगी, उनका फ्लो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रहेगा। सीढ़ियां होने की वजह से कई बार किसी के घुटनों में प्रॉब्लम्स आ सकती है, किसी की बैकबोन में प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्थ ईस्ट वाले घर में सीढ़ियां या फिर भार, डेफिनेटली आपको माइग्रेन प्लस आपकी बैकबोन में दिक्कतें होंगी ही होंगी। और ये सारी कुछ चीजें हैं जो बेयर मिनिमम फॉलो करनी चाहिए। किचन अगर जिनका साउथ ईस्ट या साउथ की दिशा में एटमोस्ट चेंज करके ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन में वेस्ट दिशा को दे सकती हूँ, बट वहां पे होना नहीं चाहिए। अगर इन दिशाओं के अलावा कहीं और हुआ तो वो घर में चाहे खाना बनता हो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक इतने लड़ाई झगड़े होते होंगे कि आपको भी समझ नहीं आता होगा कि वाई आर दीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किस वजह से। एंड कोशिश करके कुछ चीजें हैं, किचन में अपनी दवाएं ना रखें। एंड अपने बेड पे सोते वक्त बहुत से लोगों की हैबिट होती है साइड के जो ड्रॉवर्स होते हैं उधर दवाएं रख लेते हैं, वहां पे भी नहीं रखें। तो ये काफी कुछ छोटी मोटी चीजें, दे आर वेरी हेल्पफुल। किचन का हमने सुना है, जैसे आप लोग हैं वास्तु एक्सपर्ट हैं, घर हमने भी बनाया या जीवन जीते हैं, कि किचन में कई बार ऐसा किचन भी बनता है कि मेहमान हमेशा आपके घर में रहते हैं और आपकी किचन चलती रहती है, तो वो क्या दिशा होती है, उसमें क्या उसका रहता है? मेहमान किचन का तो मेन जहाँ पे आपका गैस होता है, बेसिकली जहाँ पे फायर का वर्क होता है, वो यूजुअली साउथ में या फिर आपका साउथ ईस्ट दिशा के अंदर ही रहता है। और मेहमानों का आना जाना किचन से रिलेटेड है, बट कहीं ना कहीं आपके घर के वेस्ट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जिनके भी घर का वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा सही होता है तो वो लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग होते हैं, उनके कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाती है एंड दे आर वेरी वेलकमिंग। लोगों का आना जाना भी काफी अच्छे वे में उनके घर में चलता जाता है। तो वेस्ट प्लस ईस्ट ये दोनों डायरेक्शंस इन फ्लो की है एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। वास्तु अनादिकाल से है, जैसे अभी आप कह रहे थे, जो हमारी सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन तब से है, तो क्या वास्तु आप साइंटिफिक रूप से यू कैन प्रूव कि वास्तु का? यस डेफिनेटली। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया का जो शेप है, इंडिया के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हम सब उसे रिलेट कर सकते हैं। साउथ दिल्ली में भी अगर आप लगाएंगे तो साउथ दिल्ली, इंडिया का साउथ रीजन। बॉम्बे में भी अगर कभी सुना होगा तो साउथ बॉम्बे। ये सारे सबसे प्रॉस्पेरस एरियाज हैं, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं या यहाँ पे पैसों का काफी ज्यादा एक अच्छा स्ट्रक्चर है। उसी हिसाब से अगर आप इंडिया की मैप भी देखें, सबसे पहले तो जो शेप है साउथ का वो मंगल के शेप यानी कि ट्रायंगल, इनवर्ट ट्रायंगल के शेप में आता है। और उसी के बाद में सबसे ज्यादा रिचेस और सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकम साउथ इंडिया की देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद में अगर दुबई हम देखते हैं, दुबई एक ऐसी कंट्री है जो पूरी की पूरी तरीके से वास्तु से प्लान्ड है। उसका आप अटलांटिस देखिए, ओशन की जो जगह है, सी की जो जगह है, वो भी सारी, प्लस उसका जो एयरपोर्ट है वो वास्तु के N5 डायरेक्शन पे है। तो जहां से आना और जाना लोगों का इतना ज्यादा चलता रहता है जो उसको बहुत ज्यादा लक प्रोवाइड करता है। सो वास्तु तो इट्स साइंटिफिक, यस समझ टोटली सकते हैं। साइंटिफिक। तो मैं अपनी चर्चा को विराम दूं उससे पहले आखिरी आपसे प्रश्न है। एक व्यक्ति सब कुछ लगाकर अपना घर बनाता है, क्योंकि घर एक ऐसी चीज है, लोअर इनकम वाला व्यक्ति हो,
सपना होता है। मीडियम इनकम वाला व्यक्ति हो या हायर इनकम वाला व्यक्ति हो, जितना वो चाहता है उससे ज्यादा उसका घर में लग जाता है। और हर व्यक्ति, चाहे वास्तु से लोग अवेयर हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूं या आप कहें कि हर व्यक्ति तक वास्तु पहुंच गई, ऐसा नहीं है। तो एक व्यक्ति ने अपना घर बनाया, सब कुछ लगा देता है, उसने किचन भी बना ली, उसने बाथरूम भी बन गया, उसका बेडरूम भी बन गया, उसका जहां से स्टेयर्स है वो भी बन गई, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो अनुकूल नहीं है, प्रॉस्पिरियस नहीं है। तो क्या आप सॉल्यूशंस उनको देंगे? 2, 3, 4, मतलब कि घर बन चुका कि विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट क्या वो करें? सो आई एम अ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ होती है, हम सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, एंड इन अकॉर्डेंस टू द डेट ऑफ बर्थ उनकी कौन सी दशा चल रही है एट प्रेजेंट, कौन सी चीजें हैं जो उनको बहुत ज्यादा हार्मफुल हो रही है। कॉज जो होता है वही उसके पूरे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो मेन कॉज पे हम लोग जाते हैं, और अगर फिर भी जस्ट ऑन अ मेन फ्रेम अगर किसी को बताना होता है कि कुछ चीजें हैं जो आप फॉलो कर लीजिए, दैट इज वेरी सिंपल। अपनी एंट्रेंस हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, एंड सेकेंडली अपने किचन का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वहां पे कोशिश करके कुछ भी हैवी पार्ट्स ना रखें। इन छोटी मोटी चीजों से क्या है, काफी ज्यादा फ्लो चलता रहता है मनी का, अपॉर्चुनिटीज, करियर ग्रोथ, और जब ये कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा फ्लो में रहती है, इतनी दिक्कत कभी किसी को हो नहीं पाती। एंड वेस्ट की दिशा में कोशिश करके विंड चाइम लगा दे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी गुड, जो एक छोटे तौर पे अगर कोई स्टार्ट करना चाहे, वास्तु में बिलीव करना चाहे, सो देन डेफिनेटली ये सारी चीजें विल बी वेरी हेल्पफुल। नमस्कार, ये थी प्रियंका फोफलिया, जो वास्तु एक्सपर्ट हैं, और इनसे बहुत सारी चीजें हमने जानना चाही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये जानकारी लाभदायक रहेगी। आपका कोई प्रश्न हो, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इस विषय पर जानना चाहते हैं, तो आप अवश्य अपने कमेंट से हमें बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।